दोस्तों जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप। वीडियो शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास समय है, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आपको आप लिख आते ही जो चैट बॉक्स है उसमें हाय लिख दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कौन कौन ऑनलाइन आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन आइए, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में भारत रत्न पढ़ाए थे। देखिए, भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं वो 4 हैं। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण, चौथे पे पद्मश्री। ये चारों हैं। तो भारत रत्न चूँकि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, तो अब पद्म जो पुरस्कार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों एक ही साथ शुरुआत हुई थी इनकी, तो पढ़ते हैं हम इसको। पद्म पुरस्कार, पहले बात तो ये समझ लेते हैं कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्योंकि भारत रत्न जो पुरस्कार हैं वो बहुत कम क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जो पद्म पुरस्कार है वो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला है कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा। किसी भी क्षेत्र में जो कोई भी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट जो सेवा की जाती है, विशिष्ट योगदान होता है, तो उन लोगों को चयन किया जाता है पद्म पुरस्कारों के लिए। पद्म पुरस्कार 2 जनवरी 1954 से शुरू किए गए थे। शुरुआत में इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के नाम से नहीं जाना जाता था। शुरुआत में इनको पद्म विभूषण ही कहते थे, पहला वर्ग, पद्म विभूषण दूसरा वर्ग और पद्म विभूषण तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को इसमें बदलाव किया गया और एक राजपत्र जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई राष्ट्रपति द्वारा, और उसमें इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। देखिए, यहाँ पे शुरुआत हमने लिख दी है, जो वर्ग था वो नामकरण बता दिया है। ये 3 श्रेणियों में है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पहला वर्ग या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग था, इन्हीं को बदल के विभूषण, भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है इनके जो विजेता हैं उनके नाम उद्घोषित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, जबकि पद्म विभूषण दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरे नंबर का है पद्म भूषण, ये तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और चौथा है पद्मश्री। अब बात करते हैं इनमें जो मिलने वाले मेडल्स होते हैं या बिल्ला बोलते हैं, तो ये होते हैं सभी में, तीनों जो सम्मान है इन तीनों में ही कांसे का बना हुआ बिल्ला दिया जाता है। इन जो जिनके बीच में पत्तियां बनी होती है और बीचों बीच कमल का फूल इसमें बना हुआ होता है। इस बिल्ले के ऊपर पद्म लिखा रहता है और नीचे की साइड में विभूषण है तो विभूषण, और भूषण है तो भूषण, और श्री है तो श्री लिखा रहता है। इस तरह से बिल्ले के ऊपर पद्म और नीचे की साइड में विभूषण ऐसे लिखा रहता है, और जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीनों के आप चित्र देख सकते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो मेडल हैं उनके चित्र किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये चित्र में आप देख लीजिए। इसके बाद अगली बात करते हैं, ये जो सम्मान दिए गए हैं इन सम्मान को हर वर्ष दिया जाता है, लेकिन अभी तक 2020 तक 1954 से 2020 तक 4 साल ऐसे निकले हैं जिनमें इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है और न ही किसी को दिए गए हैं। पहला है 1977, इसमें भी कोई पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। 1980, 1993 और 1997, ये 4 साल आपको याद रखना है। इन 4 सालों में किसी भी प्रकार का पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं, चूंकि मैंने लिखा 5 साल बाद ही उच्च सम्मान, इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को, भारत के किसी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, तो उसे अगले साल या उससे अगले साल, इस तरह से अगर देखा जाए तो अगले 5 साल के बीच में किसी भी अन्य पुरस्कार मतलब पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया जा सकता है। यानी आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अगर सन 2000 में किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, तो उसे 2005 से पहले पद्म भूषण से नहीं नवाजा जा सकता।
उसे या पद्म विभूषण या पद्म भूषण ये सम्मान नहीं दिए जा सकते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उन लोगों को भी पद्म भूषण या पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां होती हैं। अभी तक जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार दिए गए उनकी संख्या की देखिए, सन 1954 से 2020 तक अभी तक जितनी भी बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें पद्म विभूषण जो पुरस्कार 314 लोगों को दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 1270 कुल लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। पद्मश्री की बात करते हैं तो 3202 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ये 1954 से 2020 तक की बात है। अब बात करते हैं सिर्फ 2020 की। 2020 की बात करते हैं तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 16 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2020 में पद्म भूषण दिया गया है और 118 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है सन 2020 में। कुल मिला के तीनों जो सम्मान है, तीनों सम्मान मिला के 2020 की बात कर रहे हैं हम। सन 2020 में कुल 141 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से। जब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की तो तीनों उसमें काउंट होते हैं, लेकिन जब पद्म विभूषण कहा जाएगा तो सिर्फ 7 पुरस्कार मिले हैं 2020 में। पद्म भूषण में 16 मिले हैं और पद्मश्री में 118 मिले हैं। और कुल पद्म पुरस्कार जो हैं 2020 में 141 पद्म पुरस्कार मिले हैं लोगों को। बात करते हैं किन किन को मिले हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से सार्वजनिक सेवा से संबंधित है। अरुण जेटली भी सार्वजनिक सेवा से संबंधित है। सुषमा स्वराज भी सार्वजनिक सेवा से संबंधित है। ये तीनों, इन तीनों को मरणोपरांत मिला है, मतलब मरने के बाद, इनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद इनको जो है ये पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इनके साथ ही एक अध्यात्म से जुड़े हुए स्वामी है, स्वामी श्री पेजावर, ये मठ के मठाधीश हैं। इनको भी जो मरणोपरांत ये पद्म विभूषण दिया गया है। तो 4 ऐसे लोग हैं, इन 7 लोगों में 2020 में जो 7 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उनमें से ये 4 हैं जो जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। बाकी 3 में आपको जो खास है वो याद रखना, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्या है ये? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको इससे नवाजा गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, कुछ लोग कहेंगे कि ये राष्ट्रपति थे, कुछ कहेंगे ये प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, लेकिन ये पूर्व राष्ट्रपति भी हैं मॉरिशस के और पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं मॉरिशस के। ये दोनों पदों पर रह चुके हैं, इसलिए इनको आप पूर्व प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं या पूर्व राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे ये 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे। और इससे पहले 2003 से पहले की बात है, तब वे प्रधानमंत्री रहे। इसलिए अनिरुद्ध जगन्नाथ IMP बनता है पद्म विभूषण में 2020 में। जो पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं मॉरिशस के, अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन्हें जो है 2020 का पद्म विभूषण दिया गया है। अगला है MC मेरी कॉम। आप सबने नाम सुना है, इस पर फिल्म भी बनी है। ये खेल जगत से MC मेरी कॉम, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है। और छन्नूलाल मिश्रा ये कला से जुड़े हुए हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको 2020 का पद्म विभूषण मिला है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण कुल 16 लोगों को मिला है 2020 में। और 16 लोगों में यहाँ नाम लिखा है M मुमताज़ अली, सईद मोहम्मद अली, मुजफ्फर हुसैन बेग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, कृष्ण मल्ल, जगन्नाथन, SC जमीर, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर तेसिरिंग लांदोन, आनंद महिंद्रा, NR माधवन, मनोहर पर्रिकर, जगदीश सेठ, PV सिंधु और वेणु श्रीनिवासन। इन 16 में मनोहर पर्रिकर जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है। PV सिंधु खेलों से संबंधित है। ये 2 मुख्य हैं इनमें जो जिन्हें पद्म विभूषण 2020 से नवाजा गया है। अब बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री चूँकि 118 लोगों को मिला है और इतने लोगों की बात हम नहीं कर सकते। हम आपको कुछ बता देते हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या क्रिकेटर हैं, जो फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनके बारे में बताते हैं। एकता कपूर को मिला है पद्मश्री। एकता कपूर प्रसिद्ध TV सीरियल की निर्मात्री हैं
कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री है, अदनान सामी फिल्म गायक हैं, सुरेश वाडेकर फिल्म गायक हैं, करण जौहर फिल्म निर्माता है और जहीर खान जो है वो क्रिकेटर है, आप सभी जानते हैं क्रिकेटर। ये प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री मिला है। 118 में से इन लोगों के नाम भी शामिल है। तो हमने आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अभी तक कितने लोगों को मिला है ये बता दिया। 2020 में कितने लोगों को मिला है और क्या क्या नाम है उन सबको हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद इससे संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं, तो कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। 10 से 12 प्रश्न हैं, हम आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं और आपसे प्रश्न पूछेंगे जो हमने बताया उसी में से उनके उत्तर हैं। तो आप हमें बताइएगा कि उसका क्या उत्तर है, और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आप कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। पहला प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव है, पहला है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। तो पद्म पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों एक साथ शुरू हुए थे 1954 में। तो इसका सही उत्तर है 1954। अगला प्रश्न है विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है। जो भी विजेता होते हैं उन्हें भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि जो सम्मान समारोह होता है वो भारत के राष्ट्रपति भवन में होता है और वहीं पे इनको इस सम्मान से नवाजा जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला इसमें पद्म पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। यहाँ बात कौन सी हुई है, पद्म पुरस्कारों की। अगर पूछता कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान में तीसरा कौन सा है तो वो पद्म भूषण होता, लेकिन यहाँ बात हुई है कि पद्म पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो कौन सा है, तो पद्म पुरस्कार है ही 3, तो सबसे जो तीसरा सबसे बड़ा जो है वो है पद्मश्री। और अगर यहाँ पूछा जाता कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में तीसरा कौन सा है तो फिर पद्म भूषण आता, क्योंकि उसमें भारत रत्न भी सम्मिलित हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ पद्म पुरस्कारों का है जिसमें आगे पद्म लगा हुआ हो, तो उस हिसाब से पद्मश्री। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस अभिनेत्री को पद्म श्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। कौन सी अभिनेत्री जिसको पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट या कंगना रनौत। तो देखिए हमने अभी जो वीडियो बनाया था आगे उसमें बताया था कि कंगना रनौत जो हैं उनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न हमारे सामने, पद्म पुरस्कारों की में कितनी श्रेणियां होती है। देखिए कितनी श्रेणियां होती है, तो पद्म पुरस्कार में हमको पता है 3 श्रेणियां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो 3 श्रेणियां होती हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने पद्म पुरस्कार, यहाँ बात आई है पद्म पुरस्कार, इसने ये नहीं पूछा है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सीधे पद्म पुरस्कार, मतलब तीनों प्रकार के जो पुरस्कार मिला कितने दिए गए, तो इसका उत्तर होगा 141। क्या उत्तर होगा इसका, 141 पुरस्कार दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको प्रश्न समझना है, यहाँ प्रश्न आया है वर्ष 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। अब यहाँ पे इसने स्पेशल पूछ लिया है पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो कुल कितने दिए गए हैं 2020 में, तो इसका उत्तर है 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्ष 2020 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2020 की अब पद्म भूषण की बात आई, पद्म भूषण पुरस्कार जो है कितने लोगों को दिए गए हैं, 10, 20, 16, 26। तो हमने अभी वीडियो में देखा है कि 16 पुरस्कार, जब हमने डिटेल पढ़ा था तब हमको पता है कि 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। 2020 की बात है, कितने पद्मश्री पुरस्कार हैं, तो पद्मश्री, सिर्फ पद्मश्री की बात है तो 118 पद्मश्री पुरस्कार 2020 में दिए गए, तो इसका उत्तर है 118। अगला है अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनको वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2020 में अभी अनिरुद्ध जगन्नाथ नाम के व्यक्ति को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मैंने बताया था आपको, इसी वीडियो में पिछला बता रखा है मैंने कि पूर्व प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, 1954 से वर्ष 2020 तक कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जा चुके हैं। मतलब 1954 की बात है, तब से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्म विभूषण, यहाँ ध्यान रखना पद्म विभूषण की पूछा है, कितने दिए जा चुके हैं,
तो हमने वीडियो में पढ़ चुके हैं हम डिटेल 314। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 1954 से वर्ष 2020 तक कुल कितने पद्म भूषण, अब बात है पद्म भूषण कितने मिले हैं। तो पद्म भूषण की भी हमने पढ़ा है 1270, मतलब 1954 जब से शुरू हुआ है तब से 2020 तक जो है पद्म भूषण 1270 लोगों को दिए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कार का नाम क्या था। जो पद्म पुरस्कार है उसका नाम क्या था, पद्म विभूषण प्रथम, पद्म विभूषण द्वितीय और पद्म विभूषण तृतीय, या इनको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तृतीय वर्ग भी कहा जाता था। उपरोक्त सभी नाम थे। अगला है हमारे पास वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार का नाम क्या दिया गया। तो उनको दिया गया उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे, पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्मश्री भी दिया गया। जो पद्म विभूषण प्रथम पहला दर्जा या पहला वर्ग था उसको पद्म विभूषण ही दिया गया है, और पद्म विभूषण का जो दूसरा दर्जा था या दूसरा वर्ग था उसको पद्म भूषण नाम दे दिया गया, और जो तीसरा वर्ग था या तीसरा दर्जा था उसको पद्मश्री नाम दे दिया गया। तो इस हिसाब से इसके नाम, इसका उत्तर क्या हुआ कि पद्म पुरस्कार का नाम उपरोक्त सभी दिया गया। इसके बाद देखिए 1977, 1980, 1993, 97 मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें कोई भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। यहाँ की जगह पद्मश्री अगर बोलते हैं तो वर्ष 1954 से 2020 तक कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, इसको ऐसा मान लीजिए। तो ये इसका अर्थ, इसका उत्तर, इसमें प्रश्न नहीं बनाया लेकिन मैं बता देता हूँ। 3202 लोग ऐसे हैं 1954 से लेकर 1954 से लेकर 2020 तक 3202 कुल लोग हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जाते जाते जो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।